मम्मी रेडी हो रही है और मैं तो पहले से ही रेडी होके रखा हूँ पहले से। हम लोग रेडी हो रहे थे ईद की नमाज के लिए। इधर हम हो गए और इधर हाशिम रेडी होकर बैठा है। सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। गाइस आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। समीना हफीज़ के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और हम लोग, आप समझ ही सकते हो, आज ईद का दिन है और हम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं क्योंकि ईद की नमाज के लिए टाइम मुकर्रर होता है गाइस। और अगर वो मिस कर दो तो नमाज मिस हो जाती है। तो हम सब नमाज के लिए जा रहे थे ईदगाह, मतलब मैं नहीं, हाशिम, हमाद और उसके अब्बू। क्योंकि हम लोग ईद हमेशा मनाते हैं हमारे बड़े घर पर, जो कि है मेरा ससुराल, जो मेरे ससुर का घर है। मैं शादी करके वहीं आई थी गाइस। आप देख सकते हो ईद की नमाज की तैयारी हो रही है। ये रोड की मस्जिद है, यहाँ पर भी नमाज होगी या फिर पढ़ी ली होगी लोगों ने, क्योंकि मस्जिदों में नमाज जल्दी हो जाती है, ईदगाह में थोड़ी लेट होती है। और आप देख सकते हो बकरे इस तरह सजे हुए थे और पुलिस भी लगी हुई थी गाइस सिक्योरिटी के हिसाब से। और जगह जगह बकरे बंधे हुए थे और तैयार होकर खड़े थे गाइस कुर्बानी के लिए। और आप देख सकते हो आज का कितना प्यारा मंजर है गाइस। सभी नमाजी ईदगाह की तरफ जा रहे हैं और ये ईदगाह हमारे घर से सामने ही है, जस्ट सामने। ये मेरे ससुराल से ईदगाह और कब्रिस्तान दोनों ही दिखाई देते हैं, थोड़ा सा ही फासला है। और सारी नमाजी बहुत जल्दी में ईदगाह में पढ़ेंगे। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं। तो पहली बार पढ़ा क्या हमारे ईदगाह में? नहीं तीसरी बार। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। और आप देख सकते हो गाइस के सभी नमाज के लिए जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे, क्योंकि नमाज का जो कॉल थी वो 2-4 बार हो चुकी थी। और गाइस हर ईद हमेशा की तरह नहीं होती है। कुछ ईदों में हमारे साथ नहीं होते हैं। और ये पहली बकरा ईद है जब पापा हमारे साथ नहीं है और अम्मी की आंखों में आंसू हैं। और मेरा भी ब्रेकडाउन था, बट मैंने बहुत संभाला अपने आप को, क्योंकि अगर मैं और अम्मी दोनों ही रोते तो अम्मी की तबीयत भी बिगड़ जाती। फिर मैंने उन्हें बातों में लगाया कि अम्मी देखो, जो सबसे करीब रहते हैं वो सबसे आखिरी में ही जाते हैं। भाभी फिर मिलने आ गई थी गाइज। ये पास में भाभी हैं, मेरे बड़े पापा ससुर की बहू शबाना भाभी। आप पहले भी देख चुके होंगे इन्हें। सो ये हमसे ईद मिलने आई थी। इन्होंने मुझसे भी मिली और फिर भाभी से भी मिली। पर ये था गाइस कि मैंने अम्मी के सामने तो अपने आप को संभाल लिया था, बट भाभी और मेरा जो भी कुछ सर्कमस्टेंसेस थे, तो मैं उनसे मिलने के बाद अपने आप को नहीं संभाल पाई गाइस। मुझे भी बहुत याद आती है मेरे ससुर की। उनको बकरा ईद उनका फेवरेट फेस्टिवल था, काफ़ी शौक से मनाते थे गाइस वो। फिर मैं बड़ी भाभी से मिली और खाने की तैयारी या फिर जो भी है प्रिपरेशन, इसके बारे में डिस्कस किया कि क्या बन रहा है, क्या बना। फिर क्या था गाइस, मेरी चूड़ियां देखकर अजमत भी अपनी मम्मी की चूड़ियां दिखाने के लिए ले आई कि चची मेरी मम्मी के पास भी सेम चूड़ियां हैं, देखो। अश्मीरा भी मुझसे ईद मिली और मैंने उनको बताया कि ईद इस तरह से मिलते हैं। फिर मैं और अश्मीरा ऊपर चले गए थे और हम लोग वहां से शूट कर रहे थे गाइस, क्योंकि कोई भी मोबाइल ले जाने को तैयार नहीं था। सबको हेजिटेशन होती है भीड़ में वो कैमरा ऑन करने से। तो हम लोगों ने वहीं से जितना हो सका वहां से शूट कर लिया। फिर हमने देखा कि बच्चे आ गए हैं, मतलब नमाज हो चुकी है। तो हम लोग नीचे आकर अम्मी के पास बैठ गए। फिर सबको आते हुए देखा और सारे नमाजी आप देख सकते हो जल्दी जल्दी घर भी जा रहे हैं, क्योंकि गाइज नमाज के फौरन बाद उन्हें कुर्बानियाँ भी करनी है। और गांव की खासियत है गाइज की यहाँ कुर्बानियाँ घर के ही लोग करते हैं। यहाँ कोई बाहर से बूचर वगैरह नहीं बुलाया जाता है। सारे ही लोग एक्सपर्ट होते हैं हर काम में, तो घर में ही सब कर लेते हैं। और ये हमारी बड़ी कुर्बानी थी जो हम करने वाले थे। मैंने सोचा मैं भी इसे थोड़ा प्यार कर लूं, और मेरी केटल से थोड़ी रहता है गाइस, मुझे डर लगता है इनसे। फिर भी मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ हिम्मत करके। और लोग फिर अपने मरहुमीन से भी मिले गाइस आफ्टर नमाज। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा इसे पत्ती वगैरह खिला देती हूँ गाइस।
और बड़ी कुर्बानी इसलिए ली है क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल था कि वो अपने अम्मी अब्बू के नाम से भी करना चाहते थे, और उनकी पूरी फैमिली मतलब हम चारों की तरफ से भी ये था और अम्मी पापा की तरफ से भी ये था, क्योंकि बड़े में गाइज जो बड़ी कुर्बानी होती है उसमें 7 नाम हो जाते हैं, और जब आप बकरा लेते हैं तो उसमें फिर आप एक ही नाम कर सकते हो। सो ये भी वजह थी हमारी। वैसे दोनों ही कुर्बानियां थी। सो इसको थोड़ा हमने लाड़ प्यार किया और पानी भी पिलाया, घुमाया भी, फिर हमारे बकरों को भी देखा हमने, अल्तमश ने से गेहूं खिलाए, और आज ये सब खा रहा था, 2 दिन से ये कुछ खा नहीं रहा था। और फिर गाइस नमाज भी छूट गई थी, और अब जो जेंट्स थे वो अपने घरों के लिए जा रहे थे, और जो पहले जो निकल निकल कर जा रहे थे गाइस वो कब्रिस्तान की तरफ नहीं गए थे, वो सीधा नमाज पढ़ के अपने अपने घर चले गए थे। और बाकी सब ये देखिए आप अपने मरहुमीन से मिलने गए थे और उसके बाद फिर घर आए। शकील भाई भी घर आ गए थे। अब इंतजार था हाशिम के अब्बू का और मेरे बड़े वाले जो जेठ है सलीम भाई उनका, उनके आते ही फिर कुर्बानी की तैयारी करनी थी गाइस। और आप सबसे भी गुजारिश है कि कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं कीजिएगा, अपनी हसद, बुग्ज और कीना, अपना घमंड, अपना ईगो, ये भी सब आज के दिन ज़िबा कर दीजिएगा गाइस, अपनों को गले लगाइएगा। ठीक है, फैमिली में बड़े छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, बट इंसान वही है और अल्लाह को वही पसंद आते हैं जो अपने अपनों से कभी दूरी नहीं रखते हैं। सो अपने बड़ों को, छोटों को, सभी को माफ कर कर और ईद मनाइएगा गाइस। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और हम लोगों ने पिछली ईद कुछ इस तरह बनाई है गाइस कि हमारी भी जितनी नाइतफाकियां लोगों के ने डाल दी थी कि मैं चाहते हुए भी, खैर ये सारी बातें आज ईद का दिन है मैं नहीं करना चाहूंगी, फिर कभी करेंगे। बट जो हमारी कुर्बानी थी हमने उसे नहलाया धुलाया, उसे तैयार किया, और आपके भाई और शकील भाई का ज़िबा करने की छुरी है उसे वो लोग घिस रहे थे, धार कर रहे थे, और हाशिम और अल्तमश ने इसे नहलाया बहुत अच्छी तरह से। और आपको पता है ये जो कैटल्स होते हैं ना ये इतने नॉटी होते हैं कि इसने बाहर पॉटी नहीं करी थी, और इसको घूमने के लिए जब छोड़ा तो अंदर इसने पॉटी कर दी थी, तो फिर मैंने साफ किया और वहां पे उतनी जगह धोई, क्योंकि ईद का दिन था तो सब आने वाले थे। और फिर हम लोग किचन में आ गए गाइस, क्योंकि मैं कुर्बानी अवॉइड ही करती हूँ, मुझे देखना पसंद नहीं है, मैं को ब्लड से प्रॉब्लम ही है, मैं ये देखती हूँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ या बुखार आ जाता है मुझे, तो मैं कुर्बानी नहीं देखती हूँ गाइज। और मुझे पता है क्योंकि गाइज मैं शुरू से ही ऐसी हूँ कि जब भी मैं बहता हुआ ब्लड देखती हूँ या बूंद बूंद टपकता हुआ तो एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है मेरे आंखों के सामने, तो मैं नहीं देखती हूँ। और इसके बाद जब हो गई कुर्बानी वगैरह ना तो फिर हम लोग साथ साथ में बैठकर, और हम लोगों ने 3 हिस्से ही किए गाइज, एक घर में रखा, एक गरीबों को दिया और एक रिश्तेदारों में तकसीम किया। उसके बाद ये सभी जो हैं वो पीसेस करने में लगे हुए थे, और अज़मत आ गई थी मुझसे चोटी बनवाने के लिए गाइस। उसका जो हेयर स्टाइल है वो मैं ही करती हूँ, उसका हुआ या अशी का हुआ वो सब मैं ही बना के करती हूँ। उसके बाद हम लोग किचन में आके जो कलेजी होती है गाइस उस पर फातिया होनी थी तो हम लोग उसे प्रिपेयर करवा रहे थे, और बाजियाँ वगैरह भी आने वाली थी, मेरी नंदे हैं, तो हम लोग उसकी भी तैयारी करने लगे और थोड़ा सा टाइम हमने इस तरह से गुजारा। और गाइस फिर बाजी और जीजू भी आ चुके थे और उन्हें फिर खाना वगैरह हम लोगों ने सर्व किया, और पहले तो हम लोग सब ईद मिले उनसे,
और उसके बाद हम सब ने खाने की प्रिपरेशन की। काफ़ी देर से उनका वेट कर रहे थे हम लोग। और फिर गाइज हम लोगों ने फातिहा दिलवाई, और फातिहा में बड़े घमासान होती है गाइज, एक को मनाओ एक रूठ जाता है। तो जो अजमत थी वो रूठ गई थी। तो हर्षी और हमारी सबसे बड़ी जो आलमा है गाइज, हमारी इरम, इन्नू ने ही जो थी फातिहा दे दी। और जैसे ही फिर फातिहा डन हुई गाइज, हम लोगों ने खाने की प्रिपरेशन की और खाना निकालना शुरू किया, क्योंकि बाजी वगैरह भी वेट कर ही रहे थे और काफ़ी टाइम हो गया था, 2-2:30 बज गए थे। सो खाना निकालना भी था, सब बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो हम लोगों ने पहले क्या करते हैं ना गाइस, पहले सारे जेंट्स को खाना खिला देते हैं, निपटा देते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। और मैं तो खाती ही नहीं हूँ, मैं तो सब खा लेते हैं ना उसके बाद ही बैठती हूँ, क्योंकि आपको उनको सर्व करना रहता है बीच में। अगर उनको कोई चीज़ की नीड रहती है तो वो चीज़ उनको चाहिए रहती है, तो ला कर देना पड़ती है। तो काफ़ी बोलते हैं साथ में खाना खाने के लिए, बट हम लोग नहीं बैठते हैं। मैं तो बाद में ही खाते हैं, घर के लिए बहुएँ रहती हैं, जैसे मैं हुई, भाभी हुई। तो अम्मी और बाजी को जगह नहीं मिली थी, तो मैंने सोचा कि उनको एक अलग से जो खून होता है उसमें खाना लगा देती हूँ। दस्तरखान पर जगह नहीं थी, तो मैं उसी की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ आई थी। और आशी आपको हमारा पुराना वाला घर जो है वो घुमा रही थी गाइज, वो इसको हवा महल बोल रही थी, पुराना महल हमारा। सो जो हमारा जो मीट था, जो कौरमा था, वो हम लोगों ने इस तरफ चढ़ा दिया था चूल्हे पर। तो मैं यहाँ से उनकी प्लेट बनाने के लिए आ गई थी। वैसे तो डिशेस में हमने सर्व किया था। फिर क्या था गाइस, मैंने फटाफट अम्मी और बाजी को भी फ़ोन लगा कर और खाना खाने के लिए बैठा दिया। वो बैठती नहीं थी, फिर भी मैंने उनसे कहा कि काफ़ी टाइम हो गया, आप भी बैठ जाइए, क्योंकि अम्मी ने भी कुछ नहीं खाया था सुबह से। और फिर मैं किचन में ही रही गाइस, क्योंकि खाने के बाद मीठा गर्म करके देना। तो आज हमने बनाया था ज़र्दा, और ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट है, जो चावल का ज़र्दा बनता है मीठा, वो बकरीद पर काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने वो बना दिया था और वो गर्म करने लगी थी। और ये देखिए गाइस, भाभी भी बैठ चुकी थी, बाजी ने उन्हें खाने पे बिठा लिया था, बट फिर भी वो बार बार उनको आना पड़ रहा था। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं इसीलिए बैठी ही नहीं, कि हम लोग बाद में खा लेंगे। तो लास्ट में मैं और सबा भाभी बचे थे, तो मैंने उनको बुलाया और हम लोगों ने खाना खाया। फिर उसके बाद जो था, आपको तो पता ही है कि जो लेडीज़ होती हैं उनका तो कोई हॉलीडे या फिर फेस्टिवल होता ही नहीं है। तो फिर खाना खाने के बाद बर्तन वगैरह धोए और फिर हम लोग बाहर बैठ कर गाइज बातें कर रहे थे। और इसके अब्बू को इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी ना गाइज, कि देखो वो बाहर ही सो गए गर्मी में ही। फिर हम लोगों ने उन्हें काफ़ी उठा कर बोला। सो फिर क्या था गाइज, शकील भाई को ज़्यादा पसंद नहीं आया था, जैसे हमेशा उनको पसंद आता है, गीला होता है। इस बार सूखा सूखा बना था, तो वो काफ़ी शिकायत कर रहे थे। तो सबने मिलकर उनकी टांग खींची और उन्हीं से जो टोस्ट का ज़र्दा होता है वो बनवाया। वो बना के बाल में बनाते फिलिंग या ऑन डिमांड बने। हाँ ऐसा डालना। अब आप खाओ, आपकी भी लेती हूँ, आप खाओ। खातू हाँ और क्या, आपकी प्लेट उठा लो ना। टोस्ट की मिठाई कैसी बनी, रिव्यू बहुत शानदार मिठाई है। हम गाँव पे आए हैं। ये अब तो वायरल हो जाएगा मैं। चलो स्टार बोल दिया बाबा, बकरीद स्पेशल मिस्टर एंड मिसेस शकील खान की तरफ एंड मिसेस हाफिज। ओके बोलो। आज ट्रैक्टर चलाएंगे। गाँव की मिठाई खा रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है। इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमको बुलाया, हमारी मेहमान नवाजी की। बस बस जीजू बस। लो, जीजू ने तो इतना अच्छा रिव्यू दिया, खुद से कैमरा चालू करवा के। हमने कहा ऐसे लोग नहीं मिलते व्लॉगिंग के लिए। आपका आवाज, आप भी रिव्यू दो। बोले तो फोटो खींचने लायक बना है। सभी को खिलाने के बाद गाइस बारी थी अब मेरी ज़्यादा टेस्ट करने की, और ज़्यादा अच्छा बनाया था सबा भाभी ने।
सो हम लोगों ने वो खाया। उसके बाद बच्चों की ज़िद थी कि जीजू ट्रैक्टर की राइड दें उनको। सो बच्चे बैठ गए थे और सचमुच गाइस ट्रैक्टर पे बैठना बड़ा मज़ा आती है। मैं भी कभी कभी आपने देखा ही है ना कि आपके भाई जब खेती हाँकते हैं या बोते हैं तो मैं भी बैठ जाती हूँ, मज़ा आता है इस पे चलने से। तो फिर उन्हें और अनम भी आई हुई थी तो उन्होंने ट्रैक्टर की राइड ली और यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर आ गया था तो रिवर्स लेने में काफ़ी एक बोलते हैं ना एक लंबी उछाल भी आ गई थी। फिर क्या था गाइस, ये लोग निकल गए थे ट्रैक्टर की राइड लेने। बच्चों ने काफ़ी एंजॉय करा, आप भी एंजॉय कीजिए। और फिर देखिए गाइस जब अर्शी उनकी जो चाल है उससे मैच नहीं कर पाई ना तो उसने आपू को बोला कि हम लोग रिक्शा से उनके पीछे पीछे जाते हैं और शूट करते हैं। तो ये लोग रिक्शा दौड़ा दौड़ा कर उन्हें शूट कर रहे थे। ये देखिए जहाँ जहाँ वो जा रहे थे ये पीछे पीछे कैमरा और रिक्शा लेकर उनके पीछे पीछे जा रहे थे और हम लोग वहाँ दूर से ही बैठ कर देख रहे थे इन्हें। और अर्शी वाकई बहुत अच्छी कैमरा मैन है गाइस, वो बिल्कुल डिटेल में शूट करती है, हर चीज़ पीछे पड़ जाती है किसी चीज़ को शूट करने बैठती है तो। सो इन्होंने देखिए गाइस रिक्शा दौड़ा दौड़ा कर ये सारा क्लिपिंग बनाया और लिया है और उनसे पहले ही आकर यहाँ भी खड़े हो गए थे। सो गाइस ईद का ब्लॉग होने वाला है कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग, तो इसे मैं डालूंगी 2 पार्ट में। आप भी ईद एंजॉय कीजिएगा अपनों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप लाइक एंड शेयर।